नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 4 और 5 गणित विषय की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 59 से लेकर 63 और आकलन पत्रक 7 का वीडियो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक को हल करना शुरू करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 59 के अंदर मुद्रा पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकेंगे, यानी मुद्रा जो भारतीय मुद्रा है रुपया, उससे संबंधित सवाल आपके सामने रहेंगे। पहले में दिया गया है दी गई मुद्रा को गिनकर रिक्त स्थानों में भरना है, यानी ये जो पैसे दिए गए हैं रुपए हैं उनको गिन करके यहाँ रुपए और पैसे में अलग अलग लिखना है। देखिए यहाँ 10 रुपये, 5 15 रुपये, 5 20 रुपये और 2 22 रुपये, तो यहाँ लिख दिया 22 रुपये और 50 और 25 पैसे को जोड़ के 75 पैसे लिख दिया, यानी रुपये पैसे को अलग अलग लिखना है। यदि 100 पैसे हो जाते हैं तो आप उसका 1 रुपया बना के लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1 रुपया, 2 रुपये, 10 12 रुपये, 12 और 5 17 रुपये हो गए, तो यहाँ लिख दिए 17 रुपये। और या 25 25 और 50, ये सभी पैसों को जोड़ दिया 100 पैसे। या आप 17 रुपये 100 पैसे लिखते हैं, या पैसे की 100 पैसे हैं तो 1 रुपया बना करके आप इसमें 1 जोड़ सकते हैं, 18 रुपये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 18 रुपये 00 पैसे आ जाएंगे। अगला है देखिए यहाँ पर 2 5 5 2, यानी 2 और 5 7 और 5 12 और 2 14 रुपये हो गए, यहाँ 14 रुपये लिखेंगे और आगे 25 पैसे लिख देंगे। यहाँ देखिए नोट है 10 और 10 20 रुपये और 5 25 रुपये, कितने रुपये हो गए भाई 25 रुपये और 00 पैसे लिख देंगे। यहाँ देखिए 20 और 5 25 रुपये और 25 पैसे हैं, तो 25 रुपये 25 पैसे ऐसे लिखेंगे। अगला है देखिए 100 के नोट है, 10 का है 50 पैसे का है, 100 रुपये और 100 रुपये, 200 200 और 10 210 रुपये हो गए, और यहाँ 50 पैसे हैं, 50 पैसे को अलग से लिख देंगे। यहाँ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 2 रुपये के 10 नोट, 2 रुपये के 10 नोट है तो 10 दूने 20 रुपये हो जाएंगे, कितने रुपये 20 रुपये। 5 रुपये के 7 नोट, तो 7 का गुणा 5 से कर दो, 7 पंजे 35 रुपये हो जाएंगे। 20 रुपये के 5 नोट है तो 20 गुणा 5 करेंगे, या 20 का पारा 5 बार बोलेंगे, 100 रुपये आ जाएंगे। 10 रुपये के 7 नोट तो 70 रुपये, और 100 रुपये के 5 नोट तो 500 रुपये। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक नंबर 60। यहाँ देखिए मूल्य सूची तथा सामान्य बिल बनाना। यहाँ क्या सीखेंगे भाई, मूल्य की सूची दी हुई है तो सामान्य बिल कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनुमानित मूल्य लिखना है। आप यहाँ पर जो आंसर मैंने यहाँ बताया है वो लिखना जरूरी नहीं है, अनुमानित लिख सकते हैं। एक खिलौना आप लिख सकते हैं 10 रुपये का आता है, या आप लिख सकते हैं 20 रुपये का आता है। खिलौना 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये कितने का भी आ सकता है, आपको अनुमानित इस खिलौने की कीमत यहाँ लिखनी है। ठीक है, जो भी लिखेंगे आपकी मर्जी से वो सही होगा। एक पेंसिल, इसका मूल्य 5 रुपये लगभग होता है, कोई 3 रुपये में देता है, 3 रुपये भी लिख सकते हैं। एक लंच बॉक्स है लगभग 50 से 100 रुपये का आता है, तो 50 रुपये आप लिख सकते हैं, ज़्यादा कम भी लिख सकते हैं। एक कॉपी, ये 10 रुपये की भी आ जाती है, 20 रुपये की भी आ जाती है, जो भी आप लिखेंगे वो सही है, 20 रुपये भी लिख सकते हैं। अगला है एक गेंद। एक गेंद यानी फुटबॉल की जैसी गेंद है, ये लगभग आपके 70 75 रुपये या 100 रुपये तक की आती है, तो आप 100 रुपये या 150 रुपये भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा है रोहन खिलौना स्टोर में खिलौना वस्तुओं की कीमत निम्न प्रकार से है। यहाँ पर खिलौना स्टोर है, वहाँ पर खिलौनों की कीमत लिखी हुई है। एक छाता 125 रुपये का, एक जो ये टोपी दिखाई गई है 80 रुपये की, ठीक है, और एक गेंद है 75 रुपये की। एक जो खेल है ये पजल बॉक्स जिसको कहेंगे 40 रुपये का, और एक गुड़िया 150 रुपये की है, 150 रुपये की। अब सुनीता ने कुछ वस्तुएं खरीदी, सुनीता द्वारा खरीदे गए सामान के मूल्य की सूची बनानी। सुनीता ने यहाँ इस दुकान से मूल्य जो सामग्री खरीदी है उसका यहाँ पर आपको बनाना है। एक गुड़िया खरीदी, एक गुड़िया कितने की भाई 150 रुपये की, तो यहाँ लिख देंगे 150 रुपये। एक छाता खरीदा, कितने का 125 रुपये यहाँ लिखेंगे। एक टोपी कितने रुपए की 80 रुपये की, 80 रुपये यहाँ लिखेंगे। एक गेंद कितने रुपए की 75 रुपये की, 75 रुपये यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये सुनीता द्वारा खरीदे गए सामान मूल्य की सूची है। मूल्य सूची बनानी है, जोड़ करने को नहीं कहा गया है, आपको कहा जाता तो आप जोड़ भी कर सकते थे। तो ये आपका हो जाएगा कार्यपत्रक नंबर 60। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 61 की ओर। कार्यपत्रक 61 में है मूल्य सूची और सामान्य बिल बनाना। यहाँ अपन बिल बनाना सीखेंगे। एक विद्यालय में बाल दिवस पर बाल मेला लगाया गया, यानी बाल दिवस मनाया जाता है, उस दिन बाल मेला लगाया गया जिसमें विभिन्न सामग्री की दुकानें लगाई गई, जिसका मूल्य निम्न प्रकार से है। बाल मेला लगा था विद्यालय में और उसमें ये सामग्रियां थी। भेलपुरी 25 रुपये प्लेट में मिल रही थी, खाने की चीज है सभी। बर्गर 10 रुपये प्लेट, चॉकलेट 30 रुपये की, नारियल पानी 35 रुपये का, और पानी पूरी की प्लेट 15 रुपये की मिल रही थी। तो चलिए राधा ने अपनी सहेलियों के साथ निम्न प्रकार से खरीदारी की। राधा ने क्या किया, अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी की, तो उसने क्या क्या खरीदा देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पर राधा ने अपनी सहेलियों के साथ भेलपुरी 3 प्लेट, तो भेलपुरी यहाँ लिखेंगे, सामग्री का नाम क्रम संख्या लगाएंगे, एक सामग्री का नाम भेलपुरी, मात्रा कितनी 3 प्लेट, कितने रुपए भाई भेलपुरी के, यहाँ देखिए भेलपुरी 25 रुपये की है तो यहाँ 25, और 3 का गुणा 25 से करेंगे तो यहाँ 75 रुपये कुल उसने भेलपुरी वाले को दिए, 75 रुपये यहाँ मूल्य आ जाएगा। फिर अगला क्या है भाई, चॉकलेट 6 खरीदी, कितनी चॉकलेट खरीदी 6,
तो यहाँ लिखेंगे 2 नंबर चॉकलेट, कितनी मात्रा लिखेंगे 6, एक का कितना है 30 रुपये, 6 का कितना हो जाएगा 6 3 18 180 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 180 रुपये आ गया। अगला है पानी पूरी, उसके बाद क्या खरीदी भाई, पानी पूरी 4 प्लेट, तो यहाँ लिखेंगे पानी पूरी 4 प्लेट 15 रुपये की एक प्लेट आती है, ये देखिए। तो 4 का गुणा 15 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60 रुपये। ठीक है, अगला खरीदा है बर्गर, बर्गर कितना खरीदा भाई 2 प्लेट, तो बर्गर यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर बर्गर 2 प्लेट, एक बर्गर 10 रुपये का आता है तो 20 रुपये। और 5 नंबर पे खरीदा है नारियल पानी भी 4, तो नारियल पानी कितने 4, एक 35 रुपये का आता है, 4 का गुणा कर देंगे तो 140 रुपये। और फिर सभी की जोड़ कर देनी, उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, तो इन सभी की आप जोड़ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 475 रुपये। तो उन्होंने 475 रुपये खर्च किए। तो इस तरह से ये आपका हो गया कार्यपत्रक नंबर 61। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 62 की ओर। बहुत ही आसान है, कैलेंडर पढ़कर माह, सप्ताह, दिन और दिनांक बताना। सप्ताह के दिनों के नाम लिखिए। यहाँ रविवार से शुरू किया गया है, तो आप अपन लिखेंगे सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सप्ताह के 7 दिन हैं। इस तरह का आप चित्र भी बढ़िया सा बना करके अपनी कक्षा में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार है तो तीसरा दिन कौन सा होगा। यदि पहला दिन सोमवार है तो तीसरा दिन कौन सा होगा भाई, सोमवार से 3 आगे गिन लीजिए। सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार, कौन सा हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा आपका। सप्ताह के कौन से दिन विद्यालय में अवकाश रहता है, छुट्टी किस दिन रहती है भाई, रविवार को, बिल्कुल यहाँ आपका रविवार आंसर रहेगा। सप्ताह के किस दिन आपके विद्यालय में पोषाहार में फल का वितरण होता है। आपको पता है कि फल किस दिन मिलता है भाई, सोमवार को। कब मिलता है, सोमवार को। यहाँ मंगलवार लिख दिया, ये गलत है, सोमवार को फल मिलते हैं, यहाँ सोमवार लिखेंगे। ठीक है ना, तो फलों का वितरण सोमवार को होता है, सोमवार लिखना है आपको। यदि सोमवार, बुधवार और गुरुवार को विद्यालय में खेल खिलाए जाते हैं तो कौन कौन से दिन खेल नहीं खिलाए जाते, तो सोमवार को खिलाए जाते हैं तो मंगलवार को नहीं खिलाए जाते, मंगलवार लिख दो। बुधवार को खिलाए जाते हैं तो गुरुवार लिख दो, या बुध गुरु दोनों ही लिखें तो शुक्र और शनिवार हो जाएंगे, क्योंकि रविवार को छुट्टी है तो इसलिए रविवार को न खेल में गिनना है और न ही दूसरे में। ठीक है, तो ये 3 बार आपका आंसर आ जाएगा, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है भाई, तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 62। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 63 की ओर। यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछे हैं जिनका आपको आंसर देना है। क्या पूछे हैं देखिए, पढ़कर महासप्ताह और दिन दिनांक बताना। वर्ष में कितने महीने होते हैं, आप लिखेंगे 12 महीने। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको पता होगा। स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में आता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है भाई, 15 अगस्त को। कौन से महीने में आएगा, अगस्त महीने में। तारीख साथ में पूछता लिख देते 15 अगस्त, नहीं तो अगस्त लिखेंगे। ठीक है, वर्ष का प्रथम माह कौन सा है भाई, जनवरी पहला महीना है। लास्ट कौन सा है पूछे तो दिसंबर है। ठीक है, तो जनवरी आंसर आ जाएगा। जुलाई माह में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 है। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 23, फरवरी 28 या 29 मानिए, बाकी सभी 31, ये आपने याद किया होगा। तो जुलाई महीने में 31 दिन आ गए। वर्ष के कौन से महीने में 28 या 29 दिन होते हैं, तो फरवरी, यहाँ पर आपका आंसर फरवरी आएगा। बाल दिवस कौन से महीने में आता है, तो नवंबर, जो अभी चल रहा है। कितने नवंबर को, 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर आ रही है बिल्कुल जल्दी ही, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। वर्ष का 5वां महीना कौन सा होता है भाई, तो मई महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई 5वां महीना हो गया, मई लिखेंगे। आपका जन्मदिन कौन से महीने में आता है, वो महीना यहाँ लिखना है। किसी का जुलाई में आता होगा, किसी का अगस्त में आता होगा, किसी का जनवरी में भी आ सकता है। मार्च के ठीक बाद कौन सा महीना आता है भाई, तो मार्च के बाद में कौन सा आता है, अप्रैल महीना आता है। वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, तो 5 महीनों में 30 दिन, और 6 महीनों में 31 दिन, और 1 महीना है जो 28 या 29 दिन का होता है। तो इस तरह से 5 यहाँ आंसर आ जाएगा। गणतंत्र दिवस कौन से महीने मनाया जाता है भाई, जनवरी महीने में। कितनी तारीख को पूछे तो 26 जनवरी को। ठीक है, दिसंबर के ठीक पहले कौन सा महीना आता है, नवंबर, जो अभी चल रहा है, यानी इसके बाद कौन सा आएगा, दिसंबर आएगा। तो ये आपका हो गया कार्यपत्रक नंबर 63। अब बढ़ते हैं आकलन पत्रक 7 की ओर, कि आकलन पत्रक 7 में आपने क्या सीखा। यदि सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार है, तीसरा कौन सा होगा, तो सोम से 3 कदम आगे बढ़िए, बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। सप्ताह के कौन से दिन विद्यालय में अवकाश रहता है, पीछे जो सवाल पूछते वही यहाँ पूछे, रविवार। यही रोन खिलौना स्टोर, वस्तुओं की कीमत पीछे पूछा गया था, सेम टू सेम यहाँ पूछा है। एक गुड़िया तो लिखेंगे 150 रुपये, एक छाता लिखेंगे 125 रुपये, एक टोपी लिखेंगे 80 रुपये, और एक गेंद लिखेंगे 75 रुपये। ठीक है, इस तरह से ये लिस्ट बनानी थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 रुपये के 10 नोट, तो 2 का गुणा 10 से कर दो 20 रुपये। 5 रुपये के 7 नोट, 7 पंजे 35 रुपये। 20 रुपये के 5 नोट, 100 रुपये। वहीं सेम टू सेम सवाल यहाँ पूछे वाला पूछे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनुमानित मूल्य लिखिए। एक कॉपी कितने रुपए की आएगी, 20 रुपए की। ठीक है, एक गेंद 75 रुपए की, जो पीछे चित्र में दिखाई गई थी। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका कार्यपत्रक नंबर 52 से लेकर के और आकलन पत्रक 7 का हल। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ मिलेगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।